अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स। तो सबसे पहले हम नेट एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं। नेट एक्सपोर्ट आर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। जैसे हमने इक्वेशन भी लिखी है कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स। अब हमने बताया आगे कि एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड परचेज्ड बाय द फॉरेनर्स, कि चीज़ें वो मुल्क में पैदा हों और गैर मुल्क वाले लोग उन चीज़ों को ख़रीदें, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। और इसी तरह से इंपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट्स आर गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्राड, जो पैदा बैरून मुल्क हुई हों, दैट आर परचेज्ड बाय द कंट्री रेजिडेंट्स, और अपने मुल्क के लोग उसको ख़रीदें, तो उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट्स। ये था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट क्या है? पॉजिटिव उस टाइम होगी जब एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो इंपोर्ट से, और नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव कब होगी? जब एक्सपोर्ट जो है वो कम हो और इंपोर्ट क्या हो ज़्यादा हो। तो दीज आइटम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन सेक्टर टू द जीडीपी। कहता है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हैं ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन सेक्टर टू द जीडीपी, के जीडीपी के अंदर फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है वो नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। और आगे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ जीडीपी, यानी इसमें हम जो ये एक्सपोर्ट इस तरह से एक इक्वेशन हम लिखते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे ये है जीडीपी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें जो एक्सपोर्ट है वो हमारा पार्ट ऑफ जीडीपी है, एंड इंपोर्ट शुड नॉट बी काउंटेड इन द जीडीपी, क्योंकि उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट का भी यही फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट।